translation from Hindi into English can be very very helpful for you in many ways, क्योंकि इससे हमारी वोकैबुलरी स्ट्रांग होती है, हमें डिफरेंट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता चलते हैं और डिफरेंट वर्ब्स को हम कैसे यूज़ करें यह भी हमें पता चल जाता है। ओके, और डिमांड्स भी आ रहे हैं कि यह जो सीरीज़ है ट्रांसलेशन का, जिनमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, इस चीज़ को जारी रखा जाए। ठीक है, तो जारी रहेगा, निश्चित रूप से जारी रहेगा। इस वीडियो में भी हम एक पैराग्राफ ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, कई सारे स्ट्रक्चर्स हम सीखेंगे, इसके साथ टू बी का यूज़ देखेंगे, इसमें प्रेपोजिशन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म को यूज़ होते हुए देखेंगे, बीइंग को यूज़ होते हुए देखेंगे, हैज़ हैव हैड प्लस बीन का यूज़ होते हुए देखेंगे, हैविंग बीन का यूज़ होते हुए देखेंगे, साथ ही साथ कॉजेटिव वर्ब का भी इस पैराग्राफ ट्रांसलेशन में यूज़ होगा। इस चीज़ को हम समझते चलेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट, इस पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है कि रामलाल अखबार बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। ठीक है, राइट। क्या पता करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको पता कर लेना है सिंपली। ठीक है, तो टेंस क्या है? इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, भरण पोषण करता है। ओके, सब्जेक्ट क्या है? कौन भरण पोषण करता है? रामलाल। रामलाल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, वर्ब भी आपको मिल गया, भरण पोषण करना। ठीक है, यूज कर लीजिए, रामलाल फीड्स। ठीक है, भरण पोषण करता है। फीड मतलब होता है भरण पोषण करना, पेट पालना, खिलाना। रामलाल फीड्स। ठीक है, किसको फीड करता है भाई? हिज फैमिली, अपने परिवार को, अपने परिवार का भरण पोषण करता है। तो रामलाल फीड्स हिज फैमिली। ठीक है, और किस तरह से? अखबार बेच करके। ठीक है, तो अगर आप कोई काम करते हैं, अगर आप कोई काम करते हैं किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, तो ऐसे काम को बताने के लिए हम बाय यूज़ करते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज़ करते हैं। पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो क्या करके अखबार बेचकर, तो बाय सेलिंग न्यूज़पेपर। पूरा सेंटेंस क्या हो गया? रामलाल फीड्स हिज फैमिली बाय सेलिंग न्यूज़पेपर। ठीक है, तो न्यूज़पेपर बेच करके, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। और ये दूसरा सेंटेंस लीजिए कि उसके एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है, जब हम रिश्तों की बात करते हैं कि मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, या फिर मेरे इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां हैं, अगर ये बताना है आपको, तो वहाँ पे भी आपको हैज़ हैव हैड का यूज़ करना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है उसके एक लड़का और एक लड़की है, मीन्स ही हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। ही हैज़ अ सन एंड अ डॉटर। अब इसको थोड़ा सा और इफेक्टिव बना दीजिए गॉट का यूज़ करके। जो मेन वर्ब है वहाँ पे आप गेट का यूज़ कर लीजिए। मीन्स ही हैज़ गॉट अ सन एंड अ डॉटर, ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन यह जो सेंटेंस है थोड़ा सा और इफेक्टिव हो गया, इम्प्रेसिव हो गया। ही हैज़ गॉट अ सन एंड अ डॉटर। ठीक है, तीसरा सेंटेंस लीजिए कि वह चाहता है कि उसका लड़का बड़ा होकर एक डॉक्टर बने। राइट, अब देखिए इसमें भी एक स्ट्रक्चर है, वांट यूज़ करेंगे और वांट के बाद जिसको वह चाहता है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट के बाद हम इन्फिनिटिव टू बी का यूज़ करते हैं। ओके, और क्या बने यह ठीक इसके बाद होता है। ओके, तो वह चाहता है, ही वांट्स। की इंग्लिश नहीं होती है, ही वांट्स। चाहता है, क्या चाहता है भाई? किसके बारे में चाहता है? अपने लड़के को चाहता है, ही वांट्स हिज सन। ठीक है, अब यहाँ पे टू बी को यूज़ करते हैं हम, टू बी। और क्या बनाना चाहता है? क्या बने? अ डॉक्टर। ठीक है, ही वांट्स हिज सन टू बी अ डॉक्टर। वह चाहता है कि उसका पुत्र एक डॉक्टर बने। और यहाँ पर शेष है कि बड़ा होकर। ठीक है, तो बड़ा होकर मीन्स आफ्टर ग्रोइंग अप। आफ्टर ग्रोइंग अप, पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि ही वांट्स हिज सन टू बी अ डॉक्टर आफ्टर ग्रोइंग अप। ठीक है, अब यह जो आफ्टर ग्रोइंग अप है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं व्हेन ही ग्रोज अप, यानी जब वह बड़ा हो जाता है तो। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो ही वांट्स हिज सन टू बी अ डॉक्टर आफ्टर ग्रोइंग अप, या फिर व्हेन ही ग्रोज अप। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इसलिए उसने उसका दाखिला शहर के एक अच्छे से स्कूल में कराया है। ठीक है, अच्छे स्कूल में करवाया है। ठीक है,
अब देखिए करवाया है, या तो कॉजेटिव वर्ब हो गया ना, तो अब कॉजेटिव वर्ब हम गेट को इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। तो अब इसको ब्रेक कर लीजिए कि उसने उसका दाखिला कराया है। ओके, इसलिए लिख दीजिए सो, इसलिए उसने उसका दाखिला कराया है। तो हम कॉजेटिव वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं? सब्जेक्ट यूज़ करेंगे जिसने कराया, ही, और उसके बाद कराया है ये है प्रेजेंट परफेक्ट, तो ही हैज़, और उसके बाद से गेट, चूँकि हैज़ आ गया तो थर्ड फॉर्म आएगी गॉट। और किसका दाखिला कराया है ये लिखते हैं, किसका एडमिशन कराया है, उसका मीन्स हिम, और वर्ब की थर्ड फॉर्म एडमिट, इसका थर्ड फॉर्म एडमिटेड। तो ये कैसे लिखेंगे इसको? सो ही हैज़ गॉट हिम एडमिटेड, इसलिए उसने उसका दाखिला करवाया है। और कहाँ करवाया है? शहर के एक अच्छे स्कूल में, इन अ गुड स्कूल इन द सिटी। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या हो गया? सो ही हैज़ गेट हिम एडमिटेड इन अ गुड स्कूल इन द सिटी, राइट। अब अगला सेंटेंस लीजिए कि उसकी लड़की भी एक मेधावी छात्रा है तथा पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छे अंक लाई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि दो सेंटेंस है जो तथा से जुड़े हुए हैं। तो तथा से जो पहले आया है उसको आप ट्रांसलेट कर लीजिए कि उसकी लड़की भी एक मेधावी छात्रा है। सिंपल सा सेंटेंस है। ओके, हिज डॉटर इज आल्सो अ ब्राइट स्टूडेंट। मेधावी का ब्राइट होता है। हिज डॉटर इज आल्सो अ ब्राइट स्टूडेंट तथा एंड। अब दूसरा सेंटेंस लीजिए, पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी वह अच्छे अंक लाई है। मीन्स, तो पहले लिख लीजिए आप, पिछले वर्षों की भांति मीन्स लाइक प्रीवियस ईयर्स। लाइक मीन्स भांति, तो लाइक प्रीवियस ईयर्स, प्रीवियस मीन्स पिछले, ईयर्स वर्षों की भांति, तो लाइक प्रीवियस ईयर्स दिस ईयर टू। ठीक है, दिस ईयर इस साल, टू मतलब भी, दिस ईयर टू अच्छे अंक लाई है, प्रेजेंट परफेक्ट है। सी हैज़ स्कोर्ड, अंक लाना स्कोर, स्कोर्ड वेल इन द एग्जामिनेशन। ठीक है, पूरा सेंटेंस क्या हो गया? हिज डॉटर इज आल्सो अ ब्राइट स्टूडेंट एंड लाइक प्रीवियस ईयर्स दिस ईयर टू सी हैज़ स्कोर्ड वेल ऑन द एग्जामिनेशन। ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट सेंटेंस लीजिए कि जिंदगी तो संघर्ष से भरी है लेकिन ठीक ठाक चल रही है। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, जिंदगी तो संघर्ष से भरी है लेकिन ठीक ठाक चल रही है। ओके, दो हिस्सा है यहाँ पे, लेकिन से पहले और लेकिन के बाद। तो जिंदगी तो संघर्ष से भरी है, तो यहाँ पर तो का मतलब है यद्यपि या फिर हालांकि। हालांकि जिंदगी संघर्ष से भरी है लेकिन ठीक ठाक चल रही है। तो अब इस हालांकि या फिर तो की इंग्लिश हम क्या लगाएंगे? दो लगाएंगे। ओके, दो द लाइफ इज फुल ऑफ स्ट्रगल। हालांकि जिंदगी संघर्ष से भरी है लेकिन ठीक ठाक चल रही है। लेकिन की इंग्लिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इट इज़ गोइंग ऑन सो सो। इट इज़ गोइंग ऑन सो सो। सो सो मतलब ठीक ठाक, न अच्छा न खराब। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट, समय हमेशा एक सा नहीं रहता है, मीन्स टाइम इज़ नॉट ऑलवेज द सेम। सिंपल सा सेंटेंस है। अगला सेंटेंस देखिए कि जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है। जीवन में उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो लगा रहता है मतलब उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। मीन्स लाइफ इज फुल ऑफ उतार चढ़ाव, अप्स एंड डाउन्स। लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, सुनने में आ रहा है कि कोरोना पूरे देश में तेजी से फैलता जा रहा है। तो अब देखिए सुनने में आ रहा है, ठीक है, पास्ट ये है, सुनने में आ रहा है या पैसिव वॉइस है। ठीक है, कि कोरोना पूरे देश में फैलता जा रहा है, तो सबसे पहले लिखिए सुनने में आ रहा है, इट इज़ हर्ड। इसको क्या लिखेंगे? इट इज़ हर्ड। सुनने में आ रहा है, इसको कंटिन्यूस मत बनाइए, इसको हम बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में, इट इज़ हर्ड। ओके, दैट कि कोरोना पूरे देश में तेजी से फैलता जा रहा है, मीन्स कोरोना इज स्प्रेडिंग, कोरोना फैल रहा है तेजी से, रैपिडली, पूरे देश में, ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, तो ऑल ओवर द कंट्री कह लीजिए या फिर अक्रॉस द कंट्री कह लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। इट इज़ हर्ड दैट कोरोना इज स्प्रेडिंग रैपिडली
ऑल ओवर द कंट्री या फिर अक्रॉस द कंट्री। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए कि कई बड़े शहरों में लॉकडाउन लगाया जा चुका है। ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है और टेंस क्या है, लगाया जा चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट है। पैसिव वॉइस के प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ बीन या फिर हैव बीन होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। और यहाँ तथा दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, यह दूसरा हिस्सा है। तो यहाँ से पहले इसको ट्रांसलेट करिए, राइट। क्या लगाया जा चुका है भाई, तो लॉकडाउन लगाया जा चुका है, तो लॉकडाउन हैज़ बीन लगाएंगे, पैसिव वॉइस है और प्रेजेंट परफेक्ट है, लॉकडाउन हैज़ बीन और लगाया जा चुका है, थर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो इम्पोज्ड या फिर इम्प्लीमेंटेड। लॉकडाउन हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड। और बाकी क्या चीज़ बच गया, कई बड़े शहरों में, मीन्स इन मैनी मेजर सिटीज़ या फिर इन मैनी बिग सिटीज़, ठीक है। और से जुड़ा हुआ है तथा एंड दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं, पैसिव वॉइस प्रेजेंट परफेक्ट। दिशा निर्देश ये इसका ऑब्जेक्ट है जिसको हम सब्जेक्ट बना के पैसिव वॉइस में रखते हैं, मीन्स एंड गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड, गाइडलाइंस हैव बीन इश्यूड, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कि लॉकडाउन लागू होने के बाद लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है, ठीक है। इस पूरे सेंटेंस में दो हिस्सा है, एक तो लॉकडाउन लागू होने के बाद, ये पहला हिस्सा हो गया, लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है, दूसरा हिस्सा हो गया। तो पहले यह हिस्सा हुआ और इसका रिजल्ट ये हिस्सा बता रहा है। तो लॉकडाउन लागू होने के बाद इसको हम बनाएंगे या तो बीइंग से बना दें या फिर हैविंग बीन से बना देंगे, ठीक है, राइट। और यह पैसिव में जाएगा, किस में जाएगा, लागू होने के बाद। लागू किसने किया ये नहीं दिया हुआ है, क्या लागू हुआ ये दिया गया है, ठीक है, राइट। तो कैसे लिखेंगे इसको कि लॉकडाउन लागू होने के बाद मीन्स आफ्टर द लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड, या तो ऐसे लिख दीजिए या फिर ऐसे लिखिए आफ्टर द लॉकडाउन हैविंग बीन इम्पोज्ड, ऐसे लिख दीजिए। इन दो तरीकों से आप लिख सकते हैं, बीइंग को यूज़ करके कह सकते हैं या फिर हैविंग बीन का यूज़ कर लीजिए, राइट। तो आफ्टर द लॉकडाउन हैविंग बीन इम्पोज्ड। और शेष चीज़ देखिए, लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट रोजगार का है, इट मीन्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर पीपल इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या हो गया कि आफ्टर द लॉकडाउन बीइंग इम्पोज्ड द बिगेस्ट प्रॉब्लम बिफोर पीपल इज एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। और यह लास्ट सेंटेंस देखिए कि रामलाल भी अपनी रोजी रोटी और बच्चों की पढ़ाई को लेकर चिंतित है, ठीक है। इसमें भी दो हिस्सा है, रामलाल अपनी रोजी रोटी यह हिस्सा और बच्चों की पढ़ाई ये दूसरा हिस्सा, और से पहले एक हिस्सा और से पहले बाद में दूसरा हिस्सा, ठीक है। तो अब देखिए रामलाल चिंतित है, रामलाल भी चिंतित है, तो रामलाल इज आल्सो वरीड, ठीक है। और किस चीज़ को लेकर चिंतित है, अबाउट को लेकर के लिए हम अबाउट का यूज़ करेंगे, अबाउट मीन्स के बारे में। तो रामलाल अपनी रोजी रोटी के बारे में और बच्चों की पढ़ाई के बारे में चिंतित है, तो के बारे में और को लेकर एक ही बात है, तो रामलाल इज आल्सो वरीड, ठीक है, चिंतित है अबाउट के बारे में, तो किस चीज़ के बारे में, हिज लिवलीहुड यानी अपनी जीविका के बारे में, एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन और बच्चों की पढ़ाई के बारे में, ठीक है। पूरा सेंटेंस क्या हो गया, रामलाल इज आल्सो वरीड अबाउट हिज लिवलीहुड एंड चिल्ड्रंस एजुकेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।